चीनी की बढ़ी को लेकर जो बवाल है उससे लोग परेशान हैं और देश की बड़ी चीनी कंपनियां करोड़ों मुनाफा लूट रही हैं। लेकिन लोगों की जेबें ढीली करने के लिए सिर्फ ये कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। उंगलियां तो उनके ऊपर भी उठ रही हैं जिनके पास इस मुश्किल घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। कृषि मंत्री शरद पवार के बयानों ने ऐसी आग लगाई कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ता चला गया और आम लोगों की हालत खस्ता होती चली गई। खेतों में गन्ना पकने को तैयार था। कुछ ही महीनों में चीनी की नई खेप बाजार में आ जाती, लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार के एक बयान ने बाजार का रुख ही बदल दिया। The lower production of the sugar in current sugar season has put the pressure on the sugar prices. The central government has taken steps of the measures to augment domestic stock of the sugar and moderate sugar prices. The government has again reviewed their position. शरद पवार का बयान आना था कि कंपनियों ने मुनाफा कमाने की तैयारी शुरू कर दी और देखते ही देखते चीनी की कीमतें बेकाबू हो गई। 15 दिन के अंदर 30 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 38 से 40 रुपए तक जा पहुंची। इतना ही नहीं, चीनी मिलों ने विदेशों से भी चीनी उठाने की योजना बना ली। आनन फानन में कृषि मंत्री शरद पवार ने चीनी आयात को फ्री भी कर दिया। नतीजा ये कि शरद पवार के 31 जुलाई के बयान के महज 13 दिनों के अंदर ही कंपनियों ने चीनी का आयात शुरू कर दिया। महज 16 रुपए किलो के भाव पर विदेशों में लाखों टनों चीनी की बुकिंग दे दी गई। उधर चीनी कंपनियां मुनाफा कमाने की तैयारियों में जुटी थी और इधर कृषि मंत्री शरद पवार ने महंगाई की आग में बयान का एक और घी झोंक दिया। मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। शरद पवार के इस बयान के बाद चीनी की कीमत 38-40 से बढ़कर करीब 45 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची। शरद पवार के बयान पर बाजार गर्म होता रहा और उधर चीनी कंपनियों की चीनी भी विदेशों से आने लगी। सितंबर-अक्टूबर महीने में कांडला बंदरगाह समेत देश के कई और बंदरगाहों पर देश की बड़ी चीनी कंपनियों की लाखों टन व्हाइट शुगर और रॉ शुगर की खेप उतरने लगी। जब आप चीनी की कीमतों से परेशान होने लगे थे, तब बंदरगाहों पर लाखों टन चीनी बेहद सस्ते दाम पर थाईलैंड, ब्राजील और अर्जेंटीना से उतर चुकी थी। लेकिन मुनाफा कमाने की फिराक में ये चीनी बाजार में नहीं उतारी गई। हैरानी की बात तो ये है कि 6 महीने के बाद भी बंदरगाह के गोदामों में सफेद चीनी और कच्ची चीनी का अंबार पहले जैसा ही है। और अब जब चीनी की कीमत में आग लग चुकी है, तो धीरे धीरे कंपनियां वही चीनी बाजार में उतारने की फिराक में है। आपने जो तस्वीर अब तक देखी है, वो सिर्फ कांडला पोर्ट पर जमा की गई चीनी की है। लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक देश के दूसरे बंदरगाहों पर भी कई गोदाम ऐसे ही चीनी की बोरियों और रॉ शुगर से अटे पड़े हैं। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ आशीष महर्षि, कांडला पोर्ट, गुजरात, आज तक।